जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज हम भारत के भौगोलिक भूभाग फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेंगे। मेन रूप से हम जो हिमालय पर्वत है उनकी बातें करेंगे। वैसे भारत के जो भौगोलिक भूभाग है उनको 5 भागों में बांटा गया है। जो हिमालय माउंटेन रीजन है, नॉर्थ प्लेन रीजन है, पेनिनसुला जो प्लेट्स अपने रीजन्स हैं, कोस्टल प्लेन रीजन्स हैं, आइलैंड ग्रुप रीजन है। ठीक है दोस्तों। अब जो हिमालय पर्वत है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तो ये पहले उससे पहले तो जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो उनकी तरफ देख लेते हैं। दोस्तों, हिमालय पर्वत है किस प्रकार का वलित पर्वत है। जो जो यूरेशियन प्लेट है तब भारतीय प्लेट के जो अभिसरण है, कहने का मतलब उनके आपस में टकराने से जो पृथ्वी का ऊपर की तरफ जो भाग उभरा है, टकराने से जो भाग ऊपर की आता है उसको अभिसरण बोलते हैं। तो उनसे निर्मित हुआ है। ठीक है। और इसका काल कौन सा है? टर्सरी काल है। ठीक है। इसलिए इसको टर्सरी पर्वत तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है। जिसके 70 मिलियन वर्ष से 11 मिलियन वर्ष पूर्व तक का इसका समय है। और दोस्तों, यह पर्वत तंत्र विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत तंत्र है। ठीक है। और इसमें किस प्रकार के हिमनद पाए जाते हैं? अल्पाइन। याद रखें दोस्तों, कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और भारत की सारी जो नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं, जो इन्हीं अल्पाइन हिमनद से उद्गम होती है। तो दोस्तों, जो पहला हिमालय को जैसे कि बताया 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय है तो ये भारत का सबसे उत्तरी भाग है। ठीक है। और ये मुख्य रूप से किसको जोड़ता है? ये जम्मू कश्मीर और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है। यहाँ कंडीशंस कैसी हैं? यहाँ शुष्क परिस्थितियाँ हैं। ठीक है। अब जो ट्रांस हिमालय है इसकी जो मुख्य पार्ट कौन से हैं? पहला एक काराकोरम श्रेणी है। ठीक है। जो काराकोरम श्रेणी है यह ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी व ऊंची श्रेणी है। ठीक है दोस्तों। और अपनी जो माउंट गोडविन ऑस्टिन इस श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है? 8,611 किलोमीटर। ठीक है। ऐसा पूछ ले कि गोडविन ऑस्टिन जो चोटी है, पर्वत श्रेणी है, वो कौन से हिमालय की कौन सी श्रेणी में आती है? तो आप ट्रांस हिमालय। और इसके अंदर पूछे तो काराकोरम श्रेणी में यह पर्वत चोटी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जो क्वेश्चन बनता है, जो सियाचिन हिमनद है वो भी ट्रांस हिमालय में है, जो नुब्रा घाटी में स्थित है। ठीक है दोस्तों। यहाँ का जो हिमनद पिघलता है तो उससे सिंधु की जो सहायक नदी है नुब्रा, वो क्या यहाँ से उद्गम होती है। दोस्तों, इसके बाद में जो दूसरा प्रमुख पार्ट है ट्रांस हिमालयन का, वो है लद्दाख श्रेणी। ठीक है। जो सीधा है काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों, लद्दाख श्रेणी है, इस श्रेणी का विस्तार, जो पूरा विस्तार है उसका दूसरा नाम भी है, जिसको कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ इसी के तिब्बत के जो दक्षिण में जो पवित्र मानसरोवर झील है वो स्थित है। ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हम उन्हीं की बात करेंगे, इनको ध्यान रखना है। जो कैलाश पर्वत है, मानसरोवर झील वगैरह हैं, ये किस में? लद्दाख श्रेणी में है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में तीसरा नंबर है जास्कर श्रेणी। दोस्तों, जास्कर श्रेणी है, इसके अंदर जो ट्रांस हिमालय की क्या ये सबसे दक्षिणी श्रेणी है। ठीक है। जो जास्कर था लद्दाख श्रेणी के मध्य कौन सी घाटी? सिंधु घाटी स्थित है दोस्तों। तो सिंधु घाटी, इसका क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में इनपुट हुआ है, तो ऐसा पूछ सकता है कि सिंधु घाटी किन 2 श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो क्या आंसर क्या होगा? जास्कर तथा लद्दाख। ठीक है। जो लद्दाख पठार आपने सुना है तो थोड़ा लद्दाख पठार के बारे में देख लेते हैं। जो काराकोरम श्रेणी था लद्दाख श्रेणी के मध्य स्थित है, और ये अंतः पर्वतीय पठार है। इसका स्वरूप कैसा दोस्तों? अंतः पर्वतीय पठार। इस पठार की औसतन ऊंचाई कितनी है? इसकी 4,800 मीटर है। और दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बहुत बार एग्जाम में आया है, तो क्या कौन सा है? लद्दाख का पठार। ठीक है दोस्तों। और यहाँ ये छायावृष्टि क्षेत्र में आता है। ठीक है। तो यहाँ की जो कंडीशंस है वो शुष्क
परिस्थिति है, ड्राई कंडीशंस हैं वो पाई जाती हैं यहाँ पे। तो ये एक किसका एग्जाम्पल है, एक ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ गिरती रहती है, ठीक है। तो ये कैसा एक ये ऐसा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया है कि ठंडे मरुस्थल के रूप में इंडिया में किस क्षेत्र को जाना जाता है, तो अपना लद्दाख पठार है उसको जाना जाता है। और देखो दोस्तों, इस पठार की जो लगभग झीलें हैं वो कैसी है, खारे पानी की। याद रखो दोस्तों, इस पठार में जो झीलें हैं वो खारे पानी की है। इसके बाद में दोस्तों ट्रांस हिमालय के जो मुख्य पार्ट थे हमने पढ़े हैं। इसके बाद में आइए मैन हिमालय में। तो ये मैन हिमालय, यह भाग सिंधु नदी घाटी से ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक इसका क्या विस्तार है, ठीक है दोस्तों। और जो ये विस्तार इसका ये कितने हैं, 2400 किलोमीटर की दूरी तक ये क्या है, फैला हुआ है, ठीक है। जो मेन हिमालय है वो 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब मेन हिमालय में के जो मेन हिमालय को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। इसमें ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। तो दोस्तों जो वृहत हिमालय है, इसमें देखिए नंगा पर्वत से नामचा बरवा के बीच में क्या है, वृहत हिमालय स्थित है, ठीक है। 2400 किलोमीटर इसका विस्तार है और औसतन चौड़ाई इसकी 25 किलोमीटर है और ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर है इसका, ठीक है दोस्तों। और इस पर्वत की वृहत हिमालय है, इसकी अधिक हाइट होने के कारण ये वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। और वृहत हिमालय का जो दूसरा नाम है वो जिस नाम से जाना जाता है वो है हिमाद्री। और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। देखिए दोस्तों, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाद्री या ग्रेट हिमालय है यहाँ विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। कौन सी है दोस्तों, इसमें जो माउंट एवरेस्ट अपनी जो जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, जो नेपाल चीन सीमा पर स्थित है, इसे नेपाल में सागर माथा नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा भी देखिए दोस्तों, जो वृहत हिमालय है इसमें बहुत सारे जो हिमनद है वो पाए जाते हैं, जैसे गंगोत्री है, यमुनोत्री है, संतोपत है, पिंडारी है, मिलान है इत्यादि। तो इनको भी आप याद रखें दोस्तों। इसके बाद में सीधा देखिए जो दर्रे हैं थोड़ा उनको पढ़ लेते हैं, कहाँ हैं दर्रे, किसको जोड़ते हैं। इसमें जो बुर्जिला दर्रा आता है जो श्रीनगर और जो पाक अधिकृत कश्मीर को जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। जो टेरिस्ट मूवमेंट्स हैं वो बुर्जिला दर्रा है उससे अधिक होते हैं, याद रखें दोस्तों। जो टेरिस्ट मूवमेंट्स हैं वो बुर्जिले दर्रे से होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जोजिला दर्रा जो श्रीनगर और लेह मार्ग को जोड़ता है, और इसमें आप ये दर्रा है ये नेशनल हाईवे 1D से गुजरता है, याद रखें दोस्तों। इम्पोर्टेंट है दोनों दर्रे, याद रखें इनको। इसके बाद में जो बारालाचा दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश और लेह को जोड़ता है। फिर सिपिकिला दर्रा है दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और इस दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा किया गया है। क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है कि ऐसे पूछ सकते हैं कि सिपिकिला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा किया गया, या सतलज नदी किस दर्रे से होकर प्रवाहित होती है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखें सिपिकिला दर्रा। और इस दर्रे के माध्यम से भारत चीन से क्या व्यापार भी करता है। उसके बाद में आपका माना दर्रा, यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नीति दर्रा है ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। माना और नीति दर्रा दोनों क्या करते हैं, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं दोस्तों। ये लिपू लेक दर्रा है, इम्पोर्टेंट है। जो लिपू लेक दर्रा है ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। लेकिन इस दर्रे की खासियत क्या दोस्तों, कि ये जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है उसे इसी लिपुलेख दर्रे से होकर पूर्ण की जाती है। तो इस कारण लिपुलेख दर्रा है जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा का इसको क्या कहते हैं, द्वार है वो कहते हैं।
दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं मानसरोवर का द्वार किस दर्रे को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा लिपुलेख दर्रा। और इस दर्रे के माध्यम से भी भारत चीन का व्यापार संपन्न होता है। उसके बाद में आपका वेरी इंपॉर्टेंट जो दर्रा है नाथुला दर्रा, यह दर्रा सिक्किम को किसे जोड़ता है, तिब्बत को, ठीक है। रेशम इस दर्रे से अपना प्राचीन जो रेशम मार्ग है वो गुजरता है, और इस दर्रे का उपयोग चीन के साथ व्यापार और कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों मानसरोवर की यात्रा सबसे जो सुगम है वो नाथुला दर्रे से की जाती है, लेकिन नाथुला दर्रा दोस्तों तो क्या आउट ऑफ वे पड़ जाता है, इसीलिए लिपुलेख दर्रा है उसका उपयोग अधिकतर किया जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट है जलीपल्ला दर्रा, यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। जो बोमडिला दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। दोस्तों उसके बाद में देखिए मध्य हिमालय है, तो मध्य हिमालय को क्या लघु हिमालय भी कहा जाता है, और इसका जो विस्तार है वो 2400 किलोमीटर का है, औसतन इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। जो हम दोस्तों इनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं पे ध्यान देंगे। और इसमें जो इसकी श्रेणी है, जो पर्वत चोटियाँ होती हैं उनमें ये 3700 से 4500 मीटर के बीच में इनकी हाइट है वो पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। इसमें हिमालय में जो घाटियाँ हैं उनकी बात करते हैं। जो कश्मीर घाटी है वो वर्त हिमालय में है, पीर पंजाल में। कुल्लू घाटी है वर्त हिमालय में है, धौलाधर में। वो कांगड़ा घाटी जिसको एचपी भी शॉर्ट में बोलते हैं, वर्त हिमालय में है, मसूरी के अंदर। काठमांडू घाटी है वर्त हिमालय में, महाभारत स्थल पे, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रमुख घाटियाँ थी दोस्तों। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो पीर पंजाल दर्रा है ये श्रीनगर से, जैसे पढ़ चुके हैं हम, श्रीनगर से पाक अधिकृत कश्मीर को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा है ये श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, यहाँ से नेशनल हाईवे 1A क्या जो बनिहाल दर्रा इससे गुजरता है। और दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जवाहर सुरंग है वो कौन से दर्रे में है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो वो है बनिहाल दर्रे में। दोस्तों याद रखें इस क्वेश्चन को। इसके बाद हम देखिए दोस्तों एक जो करेवा है, जो पीर पंजाल श्रेणी जो कश्मीर घाटी में जो जहाँ अस्थायी जिलों का निर्माण होता है, तो यहाँ पे जो नदियों द्वारा जो अवसाद लेके आया जाता है उसी अवसाद को करेवा कहते हैं। और दोस्तों ये अवसाद है ये वहाँ के क्षेत्रों में जो मैदान है उन मैदान में स्प्रेड पानी है, वहाँ नदियाँ हैं, नदियों द्वारा जो लाया गया है वहाँ स्प्रेड कर दिया जाता है। और दोस्तों ये अवसाद है, इनमें केसर और चावल, दोस्तों ध्यान दें, केसर और चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों ये भी पूछ सकते हैं करेवा क्या है, और ये इस करेवा में कौन कौन सी प्रमुख फसलें की जाती हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ध्यान दें। उसके बाद देखिए दोस्तों जो थर्ड चीज़ आती है हिमालय का, तो थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट था वह है शिवालिक श्रेणियाँ। तो शिवालिक श्रेणियाँ हैं दोस्तों, इनकी जो ऊंचाई है वो 500 से 1500 मीटर के बीच में पाई जाती है, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक की है, ठीक है दोस्तों। तो इस शिवालिक को जो पहाड़ियाँ हैं इनको अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तराखंड में उसको दूधवा धांग के नाम से जाना जाता है, नेपाल में उसको चूड़िया घाट बोलते हैं ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में दाफला बोलते हैं, मिरी में मिरी बोलते हैं, अबोर में अबोर, और मिसमी में मिसमी बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिए शिवालिक श्रेणी के निर्माण के दौरान मध्य हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के बीच अस्थायी जिलों का निर्माण हुआ है। दोस्तों शिवालिक श्रेणी है और मध्य हिमालय तथा इनके बीच में क्या है, अस्थायी जिलों का निर्माण हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब जो शिवालिक की घाटियां हैं इनको पश्चिम हिमालय में किस नाम से जाना जाता है, इनको दून नाम से जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखें
ये क्वेश्चन है, घाटियाँ हैं उनको याद करने में आपको बहुत ही अधिक सहायता प्रदान करेगा कि जो घाटियाँ हैं उनको पश्चिमी हिमालय में दून और पूर्वी हिमालय क्षेत्र उसमें द्वार कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए दोस्तों, जिन घाटियों को पश्चिमी हिमालय में दून कहा जाता है वो देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ठीक है। और जहाँ हिमालय क्षेत्र में इनको द्वार कहा जाता है पूर्वी हिमालय में, तो इसमें हरिद्वार, निहांग द्वार इत्यादि, ठीक है दोस्तों। जो ये शिवालिक की जो घाटियां हैं इनमें चावल की खेती प्रमुखता से की जाती है। ध्यान दें दोस्तों, चावल की खेती प्रमुखता से की जाती है। दोस्तों इसके बाद में आगे देखिए आपका चोस। चोस क्या है दोस्तों, देखिए जो हिमाचल प्रदेश था पंजाब में जो शिवालिक श्रेणी है, तो मानसून के दौरान अस्थायी जो धाराओं का यहाँ निर्माण होता है और उन्हीं धाराओं को स्थानीय भाषा में चोस कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नीचे आइए दोस्तों, तो जो पूर्वांचल की बात करते हैं, तो उत्तरी पूर्वी राज्यों से उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत पहाड़ियों को पूर्वांचल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जो उत्तरी पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण की ओर जो पहाड़ियाँ विस्तृत है उन्हीं को पूर्वांचल श्रेणियाँ कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये पहाड़ियाँ किन से अधिक बनी हैं? बालू पत्थर से। ध्यान दें दोस्तों, इन पहाड़ियों का निर्माण किससे हुआ है? बालू पत्थर से, ठीक है। और जो दक्षिणी पश्चिमी जो पवन आती हैं उनसे यहाँ भारी वर्षा होती है, तो यहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। आपके दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन चुके हैं कि दो पूर्वांचल के अंदर भारी वर्षा किस मौसम द्वारा होती है, और ऐसे कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता उत्तरी क्षेत्र में कहाँ पाई जाती हैं, तो आपका पूर्वांचल श्रेणियाँ इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यहाँ विश्व के 36 हॉट स्पॉट्स सम्मिलित हैं इसमें, किसमें? पूर्वांचल श्रेणियों में। और दोस्तों यहाँ की नागा पहाड़ियाँ सबसे नागा पहाड़ियों की जो नागा पहाड़ी क्षेत्र पूर्वांचल में, और उसकी सबसे ऊंची चोटी है सरामती है। और यहाँ मीजो पहाड़ियाँ हैं, उसमें मीजो पहाड़ियों को यहाँ स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियाँ कहते हैं। और जो मीजो पहाड़ियाँ हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन है, ठीक है दोस्तों। जो बराइल श्रेणी है वो नागा पहाड़ियों एवं मणिपुर पहाड़ियों को अलग करती है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है दोस्तों, नागा पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ियों को अलग कौन सी श्रेणी करती है? बराइल। याद रखें दोस्तों, बराइल। और दोस्तों ये आपके लिए बनाया गया मैप है, जिसमें आप देखो पंजाब, हिमालय कहाँ, सतलज नदी, ये क्योंकि सारी जो नदियां हैं, चाहे गंगा हो या यमुना हो, घाघरा हो, तीस्ता हो, ये क्या हिमालय के भागों हिमालय से निकलते हैं दोस्तों। याद रखें, अधिकतर नदियां हैं वो मध्य हिमालय से निकलती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ज्योग्राफी का हिमालय के संदर्भ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने वो ही बताए हैं इसमें, और आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आगे कुछ अगर नया जोड़ना है तो आप अपने सजेशन है वो कमेंट के माध्यम से बताइए। आपके सजेशन का वेलकम रहेगा। जय हिंद, जय भारत।